हेलो बच्चों, आज हम किसी भी तत्व की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। चुटकियों में निकालना सीखेंगे ताकि हम अच्छे से ट्रिक वाइज सीखेंगे इसको। आज वाले वीडियो में अपन ये सभी सीखने वाले हैं। ये सभी के लिए ये ट्रिक है, चाहे 11th में हो 12th में हो, सभी के लिए है ये वीडियो। तो चाहे से वो कुंवारा हो तो भी, पड़ोस के बच्चों को भी बता सकता है, अपने फैमिली के बच्चों को भी बता सकता है। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार वीडियो में ट्रिक वाइज तत्व के परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तत्व के परमाणु, हम इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों को लेके जाते हैं। तत्व के परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए ट्रिक वाइज कैसे। सबसे पहले इसको आपको सिंबल्स को शो करना सीखना होगा। आपको सिंबल्स किस प्रकार से टाइप शो किया जाता है, यदि वो आगे आपको अच्छे से, तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए पहले परमाणु क्रमांक बोले या एटॉमिक नंबर बोले या इजिकल, परमाणु संख्या बोले या एटॉमिक नंबर बोले, बात वही है, बोलने का फर्क है बस। बात वही है। कई बार आपको परमाणु क्रमांक बोल दिया जाता है, परमाणु संख्या बोल दिया जाता है, एटॉमिक नंबर बोल दिया जाता है, बात वही है। दोनों का सिंबल क्या होता है? जेड। ये ध्यान में रखना है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? पी। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई। ये तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन देखेंगे जैसे परमाणु भार है, परमाणु भार को एटॉमिक मास बोला जाता है। एटॉमिक मास बोलो, द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर बोलो, न्यूक्लियन है तो परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, यानी एटॉमिक मास, मास नंबर और न्यूक्लियन, इन तीनों का सिंबल क्या होता है? ए। ये ध्यान में रखना है। इन तीनों का सिंबल ए से शो करेंगे, आप ये ध्यान में रखना है। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या को जेड से, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन यानी एटॉमिक मास, मास नंबर, न्यूक्लियन का सिंबल क्या है? ए। यानी मैं एक के एक्स अक्ष से शो करूँ इसको, तो ए में तो क्या क्या आ जाएंगे? ए में तो न्यूक्लियन आ जाएगा। न्यूक्लियन बोलो या परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो, वही होती है सेम। इसका प्रतीक साइन है, इसका साइन अपन देख, साइन जो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ सोडियम का, तो उसका साइन क्या हो गया? सोडियम। जेड में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, परमाणु क्रमांक आ जाएगा, परमाणु संख्या आ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या आ जाएगा। ये ध्यान में रखना आपको, ये ध्यान में रखना है। ए वाले में तो न्यूक्लियन बोलो या परमाणु भार बोलो, द्रव्यमान संख्या बोलो, तीनों सेम होते हैं। जेड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों सेम होते हैं। तो ये ध्यान में रखें। तो जेड वाला फॉर्मूला क्या है? जेड में देखो, जेड इज इक्वल पी इज इक्वल ई। जेड इज इक्वल पी इज इक्वल ई, यानी जेड का मतलब क्या है? मैंने बताया आपको, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ई का मतलब प्रोटॉन हो गया, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन इज इक्वल परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। ये ध्यान में रखना है कि जेड या पी या ई, ये तीनों क्या है? सेम है। ये तीनों सेम है, ये ध्यान में रखना आपको। ये सेम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम है, सेम प्रोसेस है। जेड में प्रोटॉन भी आता है, इलेक्ट्रॉन भी आता है, ये परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ये तीनों सेम है। वैसे न्यूट्रॉन इज इक्वल परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा? यदि न्यूट्रॉन निकालना होगा आपको, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल ए माइनस जेड, यानी ए को जेड में से माइनस कर देंगे आप। ये ध्यान में रखना आपको। न्यूक्लियन निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे। बस ये फॉर्मूला और सिंबल को शो करना आ गया आपको, तो अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये ध्यान में रखना कि कुछ चीज़ें सेम होती है, जैसे परमाणु भार बोलो, द्रव्यमान संख्या बोलो, न्यूक्लियन बोलो, बात वही है। वैसे जेड में है परमाणु क्रमांक बोलो या परमाणु संख्या बोलो, बात वही है, लेकिन फॉर्मूला है जेड इज इक्वल पी इज इक्वल ई। न्यूट्रॉन का परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, एन इज इक्वल, इसको ऐसे शो करेंगे, एन इज इक्वल ए माइनस जेड। वैसे ही न्यूक्लियन का पी प्लस एन, तो न्यूक्लियन इज इक्वल द्रव्यमान संख्या इज इक्वल परमाणु भार। यदि न्यूक्लियन निकालना आपको, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल परमाणु भार, ये भी सेम है। जिसमें इज इक्वल आ रहा है वो सेम है। तो आपको देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने, तो इस सोडियम के एग्जांपल में आपको प्रोटॉन भी बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, न्यूक्लियन भी बताना है, और भी मैं बता दूँ आपको, इसमें परमाणु क्रमांक भी बताना है आपको, इसमें और भी ले सकते हैं आप।
परमाणु क्रमांक भी बताना आपको इसमें, परमाणु संख्या भी बतानी है आपको इसमें। परमाणु संख्या नहीं बताओ तो आप द्रव्यमान संख्या भी बता सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। द्रव्यमान संख्या छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें इतनी सारी चीजें बता सकते हैं आप। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने इसमें मैंने बताया था, प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन का कहाँ है, परमाणु संख्या आ जाए या प्रोटॉन की संख्या आ जाए या परमाणु क्रमांक आ जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए, परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉन है जितने वही पर प्रोटॉन की संख्या है, तो सेम है, मतलब ये ध्यान में रखना। तो इसमें परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, तो 11 ही इसकी प्रोटॉन संख्या कहलाएगी। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है जितने परमाणु संख्या है, जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 11। इसके बाद में न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन इक्वल परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। इंग्लिश में देखें तो n इक्वल a माइनस जेड, तो आपको n इक्वल a माइनस जेड माइनस करना है। तो देखिए माइनस क्या करना है, n तो क्या हो गया, देखें यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, न्यूक्लियन, तो a माइनस जेड, ये a में से z माइनस करना है, तो a में से z माइनस करना है। यहाँ पे a का मतलब क्या हुआ, ये 23, देखिए a में क्या क्या आ रहा है, न्यूक्लियन आ रहा है, परमाणु